गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा पॉकेट वीडियो का सेशन में स्वागत है। आज हम फिर से एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उसके साथ प्रेजेंट हैं और आप लोग को डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और आज का सेशन स्टार्ट किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था। नोबेल प्राइज से ये संबंधित ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है हर किसी को याद ही है कि भारत में पहली बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें सर रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो सबसे पहली बार नोबेल प्राइज मिला था तो ये 1913 में किस किताब के लिए साहित्य के क्षेत्र में मिला था। सबसे पहली बात तो ये याद रखेंगे किस फील्ड में दिया गया था, तो साहित्य के लिए। और साहित्य में उनकी जो पुस्तक थी उनका नाम था गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए इनको मिला था। अब हम ये देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है, कितने फील्ड में दिया जाता है, कब से देने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो नोबेल पुरस्कार का देने का प्रक्रिया देखेंगे तो 1901 में स्कॉटलैंड जो स्वीडन है वहां से दिया जाता है। यह पहले प्रारंभ में 5 गो क्षेत्र थे जिसमें दिया जाता था, बाद में जाकर के इसमें एक इकोनॉमिक्स का फील्ड जुट गया, टोटल हो गया 6 फील्ड। तो टोटल कितने फील्ड में दिया जाता है, 6। और 6 फील्ड के बारे में हम देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी चिकित्सा क्षेत्र, इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स का ही फील्ड जो था ना यह 1969 से स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है साहित्य, लिटरेचर, और दूसरा उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारा शांति। तो ये रहा हमारा 6 फील्ड जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता है 1901 से। और नोबेल पुरस्कार जो देने की बात किया जाता है किनके नाम पर, तो एक व्यक्ति थे नोबेल, उन्हीं के नाम पर दिया जाता है जिन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। डायनामाइट का खोज किए थे इन्होंने। तो ये रहा हमारा। अब मैं ये हमारा आता है नाम, इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है सीवी रमन। सीवी रमन जो थे भारत के पहले वैज्ञानिक जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया। किस लिए, तो प्रकाश के प्रकीर्णन, यानी इसे रमन प्रभाव भी कहते हैं, रमन प्रभाव के लिए। रमन प्रभाव, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब आते हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया कब, तो 1979 में। किस चीज के लिए, तो शांति के लिए। और इस प्रकार से भारत में जितने भी व्यक्ति है, और अमर्त्य सेन भी है, अमर्त्य सेन जी को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है 1991 में। किसके लिए, तो कैलाश कल्याण अर्थशास्त्र के लिए। कल्याण अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ये अमर्त्य सेन जी। अगर हम बात करें कि भारत में जिन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है उनके बारे में एक ट्रिक आता है, वो ट्रिक है सर हमारे सुबह आम न बिके अब क्या करें। अब याद रखेंगे सर से हो जाएगा हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को। अभी हम बताएं कि सर की उपाधि मिला था, तो इसीलिए ये सौ से हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी, सर रविंद्रनाथ टैगोर। र से हो जाएंगे सीवी रमन, ह से हो जाएगा हरगोविंद, म से हो जाएगा मदर टेरेसा, ब से हो जाएगा सुब्रमण्यम, आम से हो जाएगा अभिजीत, सॉरी अभिजीत नहीं अमर्त्य सेन, अब से हो जाएगा अभिजीत।
ये याद रखेंगे कि भारत में इतने व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1991 से हुआ था। सबसे पहले भारतीय जो व्यक्ति जिनको साहित्य के क्षेत्र में पूरे एशिया में अगर हम देखें कि सबसे पहला व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज मिला वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे साहित्य के फील्ड में, और गीतांजलि के लिए 1930 में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ। तो ये पंचायती राज व्यवस्था से है। अगर हम सबसे पहले पंचायती राज की संवैधानिक स्थिति क्या है उस पर यदि हम चर्चा करें तो यह आर्टिकल 40 में इसके बारे में बताया गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। लेकिन बाद में चल करके इसे आर्टिकल्स को जो 40 के अंतर्गत है इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संशोधन करके संविधान में लागू किया गया, और यह जो लागू होता है वो 24 अप्रैल 1993 को। तो ये जो पंचायती राज, यहाँ क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले किस राज्य में लागू होने की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें ऑप्शन के हिसाब से तो राजस्थान हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले यह पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। फिर बाद में चल करके जब बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद ये संशोधन की बात आएगी तो संविधान में संशोधन हुआ, 73 संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, उसके बाद जाकर के यह संविधान में इसे लागू किया जाता है। तो उसके बाद से अलग अलग व्यवस्था अलग अलग राज्यों में, फिर बिहार में भी लागू हुआ। बिहार में पंचायती राज 2006 वाला जो चल रहा है 2006, इसी के तहत बिहार में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। और ये जो 73वां संविधान संशोधन 1992 का है उसमें 1/3 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया, यानी कि बिहार में 50 गो मुखिया तो 50 गो मुखियाइन 2006 के पंचायती राज अधिनियम के तहत, और पूरे देश में 33% आरक्षण के साथ यानी 33 गो मुखियाइन रहेगी। तो ये रहा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा गुजरात के बारे में। तो गुजरात राज्य जो कि भारत के, अगर मैप में हम देखेंगे तो यह भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात, और सबसे पश्चिमी बिंदु देखेंगे तो हमारा आ जाएगा सरक्रिक। इसे कहीं कहीं गौड़ माता भी कहा जाता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक या गौड़ माता के नाम से भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। उसके बाद ये रहा गुजरात में पूर्वी बिंदु, सभी जानते हैं किबीथू, और सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, और सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा हमारा इंदिरा कॉल। आप लोग इसको लिखते रहिएगा ताकि आप लोगों को याद भी रह सके चीजों को अच्छे से। अब आते हैं गुजरात, ये हो गया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और गुजरात की स्थापना की जब बात आती है तो 1 मई 1960 को। उसके बाद उत्तर प्रदेश जो कि भारत में अभी वर्तमान में जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ही है, और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ, और इसकी राजधानी की बात आएगी तो लखनऊ। महाराष्ट्र की राजधानी सबको जानते हैं मुंबई, और इसकी स्थापना भी 1 मई 1960 को किया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गणराज्य कब बना? यानी गणराज्य का मतलब रिपब्लिक। भारत रिपब्लिक कब बना? तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर पहला कर रहा है 1947। भारत इस साल तो बना नहीं, इसमें तो भारत क्या होता है, स्वतंत्र होता है। 1950 में तो हुआ
तो 1950 में ही भारत क्या बन गया, गणराज्य यानी गणतंत्र। कौन सा डेट, 26 जनवरी, तभी ना हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हो जाता है, गणतंत्र हो जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान इसी दिन लागू होता है। संविधान लागू, तो भारत का संविधान बना कब, तो 26 नवंबर 1949 को, और इस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। दिवस क्यों, क्योंकि संविधान बन गया। ये आ गया हमारा 1952। 1952 में कई सारी घटनाएं, अगर हम देखें कि 1952 में क्या है, तो सबसे पहला इसमें भारत में पहला चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव, पहला चुनाव, क्योंकि यह 1950 से 52 तक ले 52 में कंप्लीट होता है। साथ ही साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। ग्रामीण विकास, तो ये 1952 की प्रमुख घटनाएं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का ही पहल था कि बाद में चल करके भारत में पंचायती व्यवस्था को लाया गया। अब आते हैं 1962 में, तो 1962 का सबसे फेमस घटना क्या है, तो भारत चीन युद्ध। ये हम समझ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत स्वतंत्र हुआ, सबको जानते हैं, 15 अगस्त को। 14 अगस्त को सबको जानते हैं पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। और इस दिन हम क्या मनाते हैं, विभाजन विभीषिका दिवस। विभाजन विभीषिका दिवस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्य रूप से कौन से गैस जिम्मेदार है। देखिए भाई, आजकल तो क्लाइमेट चेंज के बारे में पूरी दुनिया में हाहाकार मची हुई है। तो बताइए कि ये इसमें ग्रीन हाउस गैस काफी ज्यादा है, इसके लिए सबसे ज्यादा अगर देखें प्रभावफुल ग्रीन हाउस गैस इसमें है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा मुख्य रूप से, देखिए बहुत सारा इसका ग्रीन हाउस गैस का अवयव कई सारे हैं, एक ही नहीं है, लेकिन जब मुख्य की बात करेगा तो मुख्य में हम आ जाएंगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये हम याद रखेंगे। इसके अलावा भी यदि हम देखें कि इसके लिए कौन कौन से गैस जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार में अगर देखेंगे तो CH4 मीथेन, जलवाष्प, ये सारे गैस जो है ना इसके लिए जिम्मेदार है। मीथेन गैस के बारे में यदि हम थोड़ा सा बात करें तो मीथेन गैस दलदली भूमि में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। साथ ही साथ धान की खेती, उसमें भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, वहां से भी। उसके बाद जो जानवर जुगाली करता है, जुगाली यानी पाउच, आप देखते होइएगा खा लेते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे मुंह चलाते रहते हैं। तो जानवर भी खाने के बाद जो जुगाली करता है, उस जुगाली से भी CH4 यानी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे यहाँ से। और मुख्य अवयव में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में बात किया गया। ऑक्सीजन जो है हम सभी जानते हैं, हमारी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गैस। लेकिन यदि बात करेंगे कि पृथ्वी के भूपटपटी पर ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक पाया जाता है, और इसके लिए एक हम ट्रिक भी याद रखते हैं, ओसियाल, यानी कि पृथ्वी के भूपटपटी पे, भूपटपटी, तो भूपटपटी पर सबसे अधिक कौन सा गैस है, ऑक्सीजन, O2। और पूरे वायुमंडल में देखेंगे O2 का कितना परसेंट है, तो केवल 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में है। हाइड्रोजन गैस के बारे में यदि हम चर्चा करें
तो हाइड्रोजन गैस जो है इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं, भविष्य का ईंधन। क्यों भाई? क्योंकि यह ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जा रहा है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में है। साथ ही साथ रॉकेट इंजन जो होता है, रॉकेट इंजन, इसमें भी हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है और इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। हाइड्रोजन इको फ्रेंडली गैस भी है, ये भी है। उसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो बात आती है तो ये अगर वायुमंडल में देखें तो यह इसका परसेंटेज 78% है, 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। अब ये क्लियर हो गया आप लोग का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मिसाइल मैन। आप सभी जानते होंगे हमारे मिसाइल मैन, प्रिय मैन, जिसे जनता का राष्ट्रपति भी कहते हैं। तो जनता का राष्ट्रपति के नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो मिसाइल मैन के भी नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब एपीजे अब्दुल कलाम जी को के बारे में कई सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उससे संबंधित चीजों को हम थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहला बात आता है कि ये 2002 से लेकर के 2007 तक ले भारत के 11 नंबर के, कितने नंबर? 11 नंबर के राष्ट्रपति, यानी भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर इनकी पुस्तक है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम याद रखेंगे। साथ ही साथ इनके बारे में एक और क्वेश्चन याद रखेंगे। 1997 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के क्षेत्रों में था, तमिलनाडु से। उसके बाद 2015 में ये शिलोंग में इनकी हार्ट अटैक शिक्षा कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, यानी पढ़ाने के सिलसिले में एक टीचर के रूप में जाने जाते भी थे, अपने आप को टीचर के रूप में ही ये प्रस्तुत करते थे कि हम एक टीचर हैं। तो ये काफी बड़े व्यक्ति हैं हमारे प्यारे एपीजे अब्दुल कलाम जी। और हार्ट अटैक के कारण 2005 में मेघालय के शिलोंग में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं विक्रम साराभाई जी। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब बात करते हैं, एक आ जाता है नाम होमी भाभा। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इनका पूरा नाम हुआ और इन्हें परमाणु कार्यक्रम के जनक मानते हैं। भारत में परमाणु कार्यक्रम, तो भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी। अब ये सतीश धवन, इन्हीं के नाम पर ओडिशा में हमारा एक अंतरिक्ष स्टेशन जो लॉन्च होता है, उपग्रह, उसका एक सेंटर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो उपग्रह सेंटर सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाता है, यह ओडिशा में है। ये हो गया आप लोग का क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ये आज का ये हमारा पॉकेट वीडियो का ये क्वेश्चन रहा है। देखिए इसका एक मकसद क्या है, 5 में 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन से आप लोगों को 10 क्वेश्चन निकलता है, तो 5 से 50। तो ये कम टाइम में आप लोगों को बेहतर से बेहतर, कितना बेहतर और कितना अधिक से अधिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने वाले जो भी पॉइंट व्यू है उन सभी चीजों को बता दिया जाए, इसका मेन मकसद यही है। तो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और यह सीरीज हमारा कंटिन्यू बना रहेगा। और तब तक के लिए जय हिंद।